हेलो, 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 माइक चेक। हेलो एवरीवन। नमस्ते। मेरा नाम सुनिधि सिंह है और मैं झारखंड के एक छोटे से गांव बंदगांव में रहती हूँ। वैसे इसके नाम पे मत जाइएगा, बंदगांव में बंद ज़रूर आता है, पर ये गांव बहुत ही ओपन है, बहुत ही हरियाली है, बहुत ही प्यारा मौसम रहता है यहाँ पे। मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ अभी रात के लगभग 11 बजे। वैसे मैं अपने बारे थोड़ा सा आपको बता दूँ। मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। मैं लगभग 3 साल 4 साल से मैंने तैयारी की है। 4 साल का हूँ, मैंने 4 साल तैयारी करके 3 अटेम्प्ट मैंने दिए हैं अभी तक, और तीनों में मैं असफल रही। पर फिर भी मेरी हिम्मत अभी टूटी नहीं है। मैंने 1 साल जॉब भी किया था, पर वो जॉब करने के बाद मेरा वापस से फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन करने का ही मन हुआ। मेरा बिल्कुल मन नहीं लगा उस जॉब पे। फिर भी मैंने 1 साल वो काम किया था और शायद मैं आगे भी करती, पर कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए कि मुझे वो काम छोड़ना पड़ा और वापस से अपने ड्रीम जर्नी यानी ड्रीम जॉब के लिए मैं वापस से प्रेपरेशन स्टार्ट करने लगी। फिर मैंने सोचा कि इतने साल मैं दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन तो मैंने की ही थी, तो अब एक बार घर में रह के थोड़ा तैयारी करूँ तो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत साल मैं अपने परिवार से दूर रही हूँ और अब मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं सबसे दूर रहूँ। मैं चाहती थी कि मुझे जो मोटिवेशन हो, जो इंस्पिरेशन हो, जो मनोबल मेरा बढ़े, तो उसके लिए परिवार वाले आसपास हो ना, तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। खासकर तब जब आपकी जर्नी इतनी लंबी हो और आप इतनी दूरी तय कर चुके हो और अभी और कुछ दूरी और तय करनी हो, तो घर वाले आपका साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से देंगे। ये सोचकर मैं घर आई थी और अब लगभग 2 साल बीत चुके हैं घर आए हुए, 2 साल होने को है। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट के बाद उसके बाद यूपीएससी का और कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया, क्योंकि मेरे पेरेंट्स का पेशेंस थोड़ा डगमगाने लगा था। वो चाहते थे कि मैं और भी सारे एग्ज़ाम्स दूँ जिसमें सिलेक्शन होने के चांसेस हो, कहीं एक अच्छा सा जॉब ले ले लूँ, उसके बाद मैं फिर यूपीएससी की तैयारी करती रहूँ। तो मैंने कोशिश की कि चलो यूपीएससी नहीं तो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम दे दूँ, तो पर स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम मैंने एक बार दिया बिहार का, उस पे मेरा नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर मैं और दूसरे एग्ज़ाम्स में डाइवर्ट किया मैंने खुद को, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए मैंने। बहुत तो नहीं, पर हाँ 1-2 और एग्ज़ाम दिए। तो अभी उसके रिज़ल्ट्स पेंडिंग है, तो अगर होगा तो मैं आगे स्टेज के लिए भी जाऊँगी, जिसके लिए मैं तैयारी तो कर रही हूँ। पर अभी मई का महीना आ गया है और हमें पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स मई में होता है, और ये सबसे बेहतर टाइम है कि हम अगले साल अगर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अभी तैयारी करना सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको पूरा 1 साल का समय मिलता है। आप आराम से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, तो मतलब जितना जल्दी स्टार्ट करो उतना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप 1 साल की तैयारी रखना चाहते हो तो मई में हमें प्रिपरेशन बिगिन कर देना चाहिए, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं 1 मई से अपना ब्लॉग शूट करूँगी, पर कुछ रीज़न्स ऐसे हुए, घर में रहती हूँ ना, तो प्रॉब्लम्स तो कहीं भी रहो होंगी ही, और हमें उससे टैकल करना आना चाहिए, डील करना आना चाहिए। तो ये सारी बातें मैं करूँगी आपके साथ, जब मैं व्लॉग में बनी रहूँगी, आगे अपनी जर्नी आपसे शेयर करूँगी अफ़सर वाले सफ़र में। तब मैं आपसे ज़रूर बताऊँगी कि मैं क्या-क्या प्रॉब्लम फ़ेस कर रही हूँ और मैं उससे कैसे निकल रही हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएँगी और हमें उससे बाहर निकलना भी पड़ेगा। पर ये जर्नी में एक-एक छोटी-छोटी चीज़, छोटी-छोटी बातें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जो कि सब लोग समझ नहीं पाते हैं। पर मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं कह रही थी कि मैं 1 मई से स्टार्ट करना चाहती थी व्लॉग, पर मैंने किया नहीं। आज 2 मई हो गया है, जो कि अब ख़त्म ही हो गया, क्योंकि लगभग 11 बज गए थे जब मैं व्लॉग शूट करने की तैयारी कर रही थी या फिर मन बना रही थी। अभी थोड़ा-सा पॉज़िटिव वाइब आया है मेरे में, इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि दिन भर आज नेगेटिविटी ही रहा मेरे माइंड में।
लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती है ना, और मैं बार बार सोचती हूँ कि इन प्रॉब्लम्स से अगर मैं निकलूँगी नहीं, इन प्रॉब्लम्स में मैं कंज्यूम हो जाऊँगी, अगर खुद को कंज्यूम होने दूँ मैं, तो फिर तो मतलब अगर मेरी सारी एनर्जी चली जाएंगी इनमें, तो मैं कैसे तैयारी करूँगी। ये सारे सवाल जवाब मेरे ही दिमाग में चलते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी को आप सबसे शेयर करूं। इसका 3 एम है। पहला तो ये कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। मैं क्या कर रही हूँ दिन भर, कितना पढ़ रही हूँ, कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ दिन में, मैंने कितने घंटे पढ़ाई की नहीं की, सब कुछ का एक ट्रैक होगा और मैं अकाउंटेबल रहूँगी खुद से। क्योंकि जब लोग देखते हैं ना आपको, तो आप अ, उस काम को करने में ज़्यादा एफर्ट डालते हो। तो ये सोच कर मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, आज कर रही हूँ। और दूसरा रीज़न ये है कि क्या पता मेरी जर्नी किसी को इंस्पायर कर दे, कुछ लोग मोटिवेट हो जाए, हो सकता है। तो मेरी मेहनत अगर लोगों को पसंद आए तो वो ज़रूर मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। दूसरा रीज़न ये। तीसरा रीज़न ये कि मैं खुद मोटिवेटेड फ़ील करते रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अब तक का समय जो भी घर में बिताया है, मुझे ऐसा लगा है कि बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ भी आते हैं, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उसके साथ साथ पढ़ाई करना बहुत ही मतलब इतना टफ टास्क हो जाता है ना कि सब लोग नहीं समझ सकते ये चीज़ें। मैं एक एस्पिरेंट को ही ये बात उस लेवल तक समझा सकती हूँ जितना मैं खुद फ़ील कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप लोग अगर तैयारी नहीं कर रहे हो या ऐसे ही मेरा ब्लॉग बस यूँ ही देख रहे हो, तो आप शायद उतना ना रिलेट कर पाओ। बट आई होप आप सब समझोगे। अब मैं बेसिकली ये कहूँ ना, तो मैं एक्सक्यूज़ेस बनाने में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। मैं हमेशा अपने आप को पुश करने के लिए मुझे जो भी रास्ता सही लगता है मैं वो अपनाती हूँ। चाहे या तो खुद को कोई टास्क से कमिट कर देती हूँ, जैसे अभी मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में टाइपिंग चैलेंज 21 डेज़ का कमिटमेंट लेके कर रही हूँ। और या तो फिर अभी जैसे आप लोगों से शेयर करके मैं खुद को अकाउंटेबल ठहराना चाह रही हूँ। मेरी जर्नी के लिए मैं देखना चाह रही हूँ कि मैं कितना प्रोडक्टिव काम कर रही हूँ, इस पे कितना नहीं। तो ये सारे मेरे तरीके हैं जिससे मैं खुद को पुश करते रहती हूँ। आई होप मेरी जर्नी आपको इंस्पायर करेगी। आई होप आप लोग मेरे इस जर्नी का एक पार्ट बनोगे। आई होप आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे। तो इसलिए आप लोग मेरे इस अवसर वाले सफ़र का एक हिस्सा बनिए और मेरे से जुड़िए, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और मैं जब भी लो फील करूँ, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहिए। मेरी एक कम्युनिटी हो, मेरा एक प्यारा सा यूट्यूब फैमिली हो, बस यही मैं एम के साथ, यही एक मोटो के साथ ये जर्नी बिगिन कर रही हूँ आपके साथ। अब तो गुड नाइट कहने का टाइम है। राधे राधे, गुड नाइट। कल मैं मिलूँगी अपने पूरे दिन के रूटीन के साथ कि मैंने क्या किया, कितने घंटे पढ़ाई की, क्या पढ़ाई किया। और मैं आपसे बहुत कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करते रहूँगी। कुछ मैं अगर सीख रही हूँ तो हो सकता है मैं आपको सिखा पाऊँ, कुछ बता पाऊँ। अगर मैं अपने जर्नी का थोड़ा सा भी पार्ट आपको एक नई एनर्जी या फिर नए होप देने के लिए यूटिलाइज़ कर पाऊँ, तो मैं बहुत खुश होंगी। इसलिए आप लोग मेरा साथ दें। धन्यवाद। राधे राधे।